अत्यधिक नशा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा और स्मोक ये जीवन में कैंसर, किडनी संक्रमण, लीवर संक्रमण और अन्य बीमारियां लाता है, जिससे जीवन हानि होती है और जान केवल व्यक्ति की नहीं, पूरा परिवार भी बहुत मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशान होता है। आज मजदूरों को एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए नशा छोड़ने की शपथ भी दिलाई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिसोदिया के मार्गदर्शन में डॉक्टर अजय वाधवानी, सुंदर अग्रवाल जी, आशीष त्रिपाठी एवं भावना निगम, डॉक्टर ऋषि बावरिया, डॉक्टर अभिषेक जैन, अमरचंद बावरिया शामिल हुए। भारत माता चौक पे खड़े हुए हैं और हमने सभी से एक निवेदन किया है कि देश में जो नशा जो दीमक की तरह पूरे देश को खोखला कर रहा है, कहीं ना कहीं नशा मुक्ति अभियान जो मानव अधिकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो बहुत सराहनीय कदम है और हम उनसे निवेदन करते हैं कि हर गली गली चौराहे चौराहे करे जाए। सरकार को इसको रोकने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? सरकार बहुत नशा मुक्ति के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, पर जो मैं धरती पे देख रहा हूँ वो खोखले हैं। आप देख रहे हैं कि हर गली गली चौराहे चौराहा शराब की दुकान है और हमें तो बहुत दुख होता है। माननीय उच्च न्यायालय हमारे जबलपुर में है और जबलपुर के गेट में भी शराब की दुकान ओमती थाने के सामने, कंट्रोल रूम के सामने खुली है। जब ऐसी जगह बिक रही है तो अब शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे कि क्या नशा रोकने के लिए नशे का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल, आपने निश्चित सवाल किया है, जी तो निश्चित होना चाहिए। जब जड़ई को खत्म कर दिया जाएगा तो पेड़ उगेगा कैसे? पर सरकार इसमें पूरा भ्रष्टाचार मचा हुआ है सरकार के खिलाफ। आप अपना नाम एक बार रिपीट। अमरचंद बावरिया। नाम बताएंगे? मैं महेंद्र दाहड़े, होमगार्ड सैनिक। जी महेंद्र जी, बताएंगे नशा मुक्ति के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और कैसे बचा सकते हैं? नशा मुक्ति के लिए सरकार को सबसे पहला कदम स्पोर्ट की ओर उठाना चाहिए। स्पोर्ट्स की ओर, क्योंकि जो व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ जाता है, जो जंजर हालत में अभी अखाड़े डले हैं, हाँ। जिन अखाड़ों को जिम ने आकर उनको समाप्ति की ओर ला दिया, ऐसे जबलपुर में कई अखाड़े डले हैं जो बरसात में मिट्टी पूरी तरह से उन क्षतिग्रस्त अखाड़ों की रिपेयरिंग करके पुनः युवा वर्ग को, जब युवा वर्ग लंगोट से बन जाता है तो वो नशा को अनदेखा करता है। इसलिए मेरा ये मत है। आपका कहना है कि सारे अखाड़ों को फिर से जीवित किया जाए और उनको मजबूत किया जाए। जाए। पुरानी जो पद्धति है, पुरानी पुश्तैनी जो हमारी धरोहर है, उस धरोहर पे पहले काम किया जाए, तब जाके इसमें कुछ कंट्रोल किया जाए। आपका ये कहना है कि जो स्पोर्ट्स में लोग काम करते हैं वो अलग अलग तरीके के नशे भी लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। स्पोर्टमैन कभी कोई नशा नहीं लेता है और 100 में अगर 5 है तो वो 5 की गिनती 100 में नहीं, 95 के साथ लोग। बहुत अच्छा आपका कहना है। आप मुझे अपना नाम एक बार रिपीट करेंगे? मैं महेंद्र कुमार दाहड़े, होमगार्ड सैनिक। धन्यवाद। मैं सुंदर अग्रवाल आप सभी से आग्रह करता हूं, क्योंकि हमने देखा है, हम समझते हैं मतलब इस बात को कि जो अभिजात वर्ग है वह नशे का सेवन करता हुआ, लेकिन एक दायरे के अंदर करता है। कोई भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिकता समाज में नुकसान पहुंचाती है और बीड़ी, सिगरेट या अन्य नशे की जो भी है वह आपके शरीर को तो नुकसान पहुंचाती है, परिवार को भी हानि पहुंचाती है। परिवार को हानि कैसे पहुंचाती है? हम अगर उस पैसे को बचाएंगे तो बच्चों की शिक्षा में हम पैसा खर्च करेंगे। हम अगर पैसा बचाएंगे तो परिवार के पत्नी और अन्य लोगों को इसके लिए हम जागरूक करेंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि आप नशे का सेवन बंद करिए और इससे समाज में हानि पहुंचती है और अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। धन्यवाद। अधिकार से एवं अपराध नियंत्रण संगठन से मानव अधिकार का नाम तो सब आपको सुना ही होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम नशा मुक्ति के ऊपर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नशा मुक्ति, हम लोग ये तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब सब कुछ लेते हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव आप लोग देखा भी है, पर देखकर भी उसको अनदेखा करते हैं। ज़्यादा तंबाकू खाना, ज़्यादा सिगरेट पीना, ज़्यादा शराब पीना, ये कहीं ना कहीं हमारी लीवर, किडनी, इन सब चीज़ों को इम्पेक्ट करता है और कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ लेकर जाता है और हमारी उम्र को बहुत ज़्यादा कम करता है। घर का एक व्यक्ति नशे में आता है लेकिन पूरा परिवार जो है उसको भुगतता है। इसलिए आप सब लोगों से हमारा निवेदन है, मेरा निवेदन है कि हमें नशा नहीं करना है। हमें किसी भी हालत में नशे को छोड़ना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। जैसे हम राष्ट्र हित में क्या करते हैं, जब हम खुद स्वस्थ होंगे तब हम किसी चीज़ से लड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नशा छोड़ेंगे तो हम अपने परिवार को एक सुखद ज़िंदगी दे पाएंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है
कि हमें नशे को छोड़ना है। सब लोग एक साथ कहिए, हम नशा नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे। आपको हो जाए इसके